जय श्री राम दोस्तों, एसएससी मैथ कोचिंग में आपका स्वागत है। आज 27 अगस्त 2020 के जितने सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन होंगे हम आपको इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? यह फेस्टिवल केरल में मनाया गया है। ऑप्शन नंबर 1। अब तो चलते हैं ड्रैगन फेस्टिवल 2020 WW इंडिया केरल स्टेट ऑफिस सोसाइटी फॉर ओडोनेट स्टिटीज और थुम्बीपुरम के साथ हाथ मिला रहा है। केरल में पहली बार ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल के लिए थुम्बी महोत्सव 2020 का नाम दिया गया है। यह राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और UNCEC के सहयोग से WWF इंडिया, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और इंडियन ड्रैगन फ्लाई सोसाइटी के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय ड्रैगन फ्लाई महोत्सव का हिस्सा है। ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल के बारे में, ड्रैगन फेस्टिवल आने वाले महीने में समाजों के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाने के लिए घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू की जाएगी। त्योहारों का आधिकारिक शुभंकर पंतलू हैं, जो कि परिवार में ड्रैगन फ्लीज के जीनस लिबेलुलिडे को आम तौर पर वर्षा फूल ग्लाइडर्स के रूप में जाना जाता है। लोगों की भागीदारी बढ़ाने और अवलोकन कौशल सुधार करने के लिए ड्रैगन फ्लाई बैकयार्ड वॉच की घोषणा की गई है। कॉमन ड्रैगन फ्लाई ऑफ केरला और चिल्ड्रेन ड्रैगन फ्लाई कलर एंड एक्टिविटी बुक पर एक फील्ड गाइड भी विकास के अंतर्गत है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, वहाँ के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, राज्यपाल RF मोहम्मद खान, थुम्बीलिपापारा पहाड़ी को जीवित विरासत स्थल में दर्ज किया गया है। ये केरल का है। केरल में तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग और केरल में प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान करेगा। केरल में कोविड-19 रोगियों के सेवा कर्मी बोट रोबोट लॉन्च किया गया है और ब्रेक द चैनल कार्टून अभियान चलाया गया है। कहाँ? तो ये केरल में चलाया गया। इतने सारे करंट अफेयर्स केरल से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, हाल ही में भारतीय टेबल टेनिस स्टार किसने सेवानिवृत्त होने की घोषणा की है? तो पोलोमी घटक भारतीय टेबल टेनिस स्टार है, ये रहा। पोलोमी घटक ने सेवानिवृत्त होने की घोषणा की। उसने 2006 और 2008 के बीच राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और 2006 और 2008 में उसने ओलंपिक में प्रवेश किया था जब वह 16 साल की थी। और पोलोमी द्वारा हासिल उपलब्धियाँ वीडियो पॉज करके देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, कौन सा राज्य प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में सबसे ऊपर रहा? तो ऑप्शन नंबर C, तमिलनाडु सबसे ऊपर रहा। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु ने महिला को ऋण देने में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल है और तीसरा स्थान पर है कर्नाटक रहा। वित्त मंत्रालय द्वारा उत्पादित आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत के बाद महिला उधारकर्ता के लिए लगभग 4.78 करोड़ रुपये, लगभग 15 करोड़ ऋण वितरित किए हैं। अब ऑप्शन नंबर 1 में है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल से रिलेटेड ये रहा करंट अफेयर। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल चंद्रदीप धनखड़ और वहाँ संधान है F2 ट्रैक कोविड-19 के लिए और सुंदरबन बुक्सा नेशनल पार्क है। जलदपारा महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मैत्री स्मृति योजना वहाँ लागू किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ साझेदारी में किस पर रिपोर्ट जारी किए हैं? तो किस पर रिपोर्ट जारी किए हैं? तो EPI पर रिपोर्ट जारी किया है। ऑप्शन नंबर 1 है। तो इसके बारे में जानते हैं EPI क्या है। नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ साझेदारी में एक्सपोर्ट इम्पीडेंस इंडेक्स ये EPI 2020 पर रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट भारतीय राज्यों की निर्यात तैयारी और प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है। इसका उद्देश्य चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना, सरकारी नीतियों की प्रभावशीलता में सुधार और एक सुविधा नियामक ढांचे का बढ़ावा देना। गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने निर्यात तैयारी सूचकांक EPID 2020 में शीर्ष 3 रैंक पर कब्जा किया है। अब नीति सूचकांक के बारे में, तो 2020 के बारे में, निर्यातक तैयारी सूचकांक 2020 की संरचना को 4 स्तंभ में। पहला है नीति, दूसरा व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र, तीसरा निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र, चौथा निर्यात प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसने AAFC इंडिया लिमिटेड और NCUI दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया? एपीडा। ऑप्शन नंबर C। एपीडा करने के लिए तालमेल कायम गतिविधि के हित में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। AAFC इंडिया लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ दिल्ली समझौता ज्ञापन का उद्देश्य हितधारकों के लिए बेहतर मूल्य लाने के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के हित में गतिविधियों के समन्वय के लिए पारस्परिक रूप से काम करके उसकी विशेषता पर जोर देना। सभी प्रतियोगिताओं के अंतर्गत महत्वपूर्ण टेकअप क्या है? कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ का निर्यात प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो दिवाकर नाथ मिश्रा AF इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीलामी पोर्टल का शुरू कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। ऑप्शन नंबर 1। वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। ठीक, मनोज सिन्हा के पहले गिरीश चंद्र मुर्मू थे, लेकिन अब ये कैज का महानिदेशक बन गए हैं। नीलामी पोर्टल के बारे में जानते हैं। तो एक्शन कश्मीर केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नीलामी पोर्टल शुरू किया गया है। जम्मू और कश्मीर के कृषि विभाग 1 की स्थापना की है। नीलामी पोर्टल को बढ़ाने के लिए व्यापार की सैन्य टैग कश्मीर केसर है। पोर्टल की खरीदों को आश्वस्त करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ लॉन्च किया गया है कि गुणवत्ता कश्मीर केसर तक पहुँचे हो। अब ऑप्शन नंबर B, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, यहाँ शिक्षा मंत्री IM सिरमौर की आधारशिला रखी है। ग्रेट हिमालय पीन वैली खीरगंग नेशनल पार्क है। 100% LPG कनेक्शन वाला राज्य है। हिमाचल प्रदेश ने पंचायत पुरस्कार जीता है। मुख्यमंत्री शहरी गारंटी योजना यहाँ लागू किया गया है। तो इतने सारे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड करेंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, किसने CSCE गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया? ऑप्शन नंबर A, NEGD ने। इसके बारे में पूरे जानते हैं। तो क्या है? NEGD ने CSCE गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। NEGD का फुल फॉर्म नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन।
राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने CSC कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के साथ भागीदारी की है। साझेदारी इनका उद्देश्य 3.7 लाख CSC के नेटवर्क के माध्यम से नागरिकों को उमंग सेवाओं का वितरण को सक्षम करना। CSC ऑपरेशन विलेज लेवल इम्प्योर नागरिक को उमंग के मदद से 140 विभाग को ई गवर्नेंस सेवाओं की उपयोग करने की सुविधा प्रदान करेगा। इससे नागरिकों को मदद मिलेगा जिसके पास या तो स्मार्टफोन नहीं है या वे अपने दम पर ऐप आधारित ई सेवा तक पहुंचने में सहज नहीं हैं। अब गूगल के बारे में जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी, गूगल ने द एनीवेयर स्कूल नामक नई पहल की शुरुआत किया था। यदि मेरा परफॉर्मेंस आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम दोस्तों, मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए जय भार्गव परशुराम।